हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 5 है हमारा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होता है। व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस एक्चुअल में हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स कह सकते हैं कि लिस्ट ऑफ नंबर्स या फिर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन सम डेफिनेट ऑर्डर अंडर सम कंडीशंस, यानी कि कुछ इसमें एक कंडीशन होती है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। उस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमारे पास ये सीक्वेंस बनता है, यानी कि लिस्ट बनती है नंबर्स की, अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, लेकिन वो एक कंडीशन को फॉलो कर रहे होते हैं, सेम कंडीशन को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं लिखूँ 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन, तो ये एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स। तो ये हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर का सीक्वेंस है, मीन सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल है, तो एक कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं ये। या फिर अगर मैं ये लिखूँ 1, 4, 9, 16, 25 अप टू सो ऑन, तो हम यहाँ पर ये नोटिस कर रहे हैं कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो तो एक्चुअल में नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर ही है। 2 स्क्वायर 9 को हम लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर 5 को हम लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं हम 5 स्क्वायर। तो ये जो लिस्ट बनी वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर की लिस्ट बनी। ठीक है, तो इस टाइप के हमारे पास बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं, किसी एक कंडीशन को होल्ड करते हुए, फॉलो करते हुए वो पूरे सीक्वेंस जो है हमारे पास ऐसे ही बनता है। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है 1, 1/2, 1/3, 1/4। सीक्वेंस इस टाइप का भी हो सकता है। यहाँ पर हम ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है वो सब 1 है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है उसमें हमारे पास कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स जो हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं आगे। तो ये भी एक सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर्स या फिर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अंडर सम कंडीशन। किसी एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो करते हुए, किसी सेम कंडीशन को फॉलो करते हुए हमारे पास सीक्वेंस बनता है। सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं, ये जो नंबर्स हैं लिस्ट, इनको हम टर्म्स बोलते हैं, और ये जो टर्म्स हैं उनको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। जैसे फर्स्ट टर्म है, इसे हम A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, इससे हम डिनोट कर सकते हैं। और ये जो सीक्वेंस है वो हमारे पास इनफाइनाइट भी हो सकते हैं और ये फाइनाइट सीक्वेंस भी हो सकते हैं। मीन्स अगर हमें पता है कि ये सीक्वेंस यहीं तक स्टॉप हो गया, मैंने इसे यहीं तक स्टॉप कर दिया, तो मतलब इसमें 4 टर्म्स है सीक्वेंस में, एक कंडीशन को होल्ड करते हुए, तो ये फाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। और अगर ये अप टू सो ऑन चलता जा रहा है तो वो हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो ये जो टर्म्स हैं उसको हम डिनोट करते हैं A1, A2, A3, A4, स्मॉल ए से हम डिनोट करते हैं। अब इन्हीं सीक्वेंस में से एक सीक्वेंस होता है हमारे पास AP, जो कि हमें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन एक्चुअल में सीक्वेंस ही होता है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो क्या होता है, तो उसकी भी कोई ना कोई कंडीशन होगी। तो वही कंडीशन जो है आगे हम डिस्कस करते हैं। वैसे सीक्वेंस हमारे पास GP भी होगा, HP भी होगा, जो फर्दर आगे हम 11th क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फिलहाल अभी 10th में हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं डिटेल में। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है इसे हम शॉर्ट में AP भी बोलते हैं। अब इसकी कंडीशन क्या है? जो सीक्वेंस एक कंडीशन को होल्ड करे तो वो सेम कंडीशन AP में क्या होती है? तो जैसे मैंने यहाँ पर एक सीक्वेंस लिखा था 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला था कि ये जो है वो एक इवन नंबर का सीक्वेंस है। ठीक है, तो AP की कंडीशन क्या होती है कि इसमें जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास सेम रहता है, यानी कि सेम डिफरेंस जिसमें होगा टर्म्स में। AP की मेन कंडीशन हमारी यही होती है। कैसे डिफरेंस चेक करना है? ऐसा नहीं है कि आप कोई भी टर्म ले रहे हो उसमें से कोई भी टर्म आप माइनस कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। हमें हमें क्या करना है, इसमें हमें 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ही देखना है। जैसे कि अगर हमने, ये हमारी टर्म है A1, ये है A2, ये है A3, 8 है A4, तो डिफरेंस चेक कर कैसे करेंगे हम? जो भी टर्म आप लेंगे उसमें से आप प्रीसीडिंग टर्म माइनस करेंगे। A2 माइनस A1, यानी कि 4 माइनस 2, 2।
अब आगे देख रहे हैं हम A3 माइनस A2, देखो सबका जो डिफरेंस है वो हमें सेम दिख रहा है क्योंकि इवन नंबर्स है वो भी कंसेक्यूटिव। तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का और यहाँ भी 2 का। तो ये सारे जो डिफरेंस है वो सेम चल रहे हैं, तो यही हमारे पास AP की कंडीशन होती है। जैसे A3 माइनस A2 है, यानी कि 6 माइनस 4 2। तो ये जो सारे डिफरेंस हैं, इस डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल d से, और इसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, और इसे हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं। और जनरली AP में जो फर्स्ट टर्म है उसे हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, हमें A1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो जनरली आप A से डिनोट करोगे इसे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा AP, जिसमें कंडीशन है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमारे पास सेम रहेगा। ठीक है, तो अब जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज आने वाली है बुक में 5.1, तो उसमें हमें पहले किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हमें पहले क्या चेक करना रहेगा, आपको सीक्वेंस दिया जाएगा, आपको ये चेक करना होगा कि वो एक AP है या फिर नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस पहले इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सपोज आपको एक नंबर की अरेंजमेंट, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है 3, 6, 12, 24 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या होगी 3, सेकेंड टर्म है 6, थर्ड टर्म है 12 एंड फोर्थ टर्म है 24। तो हमें ये पहले चेक करना रहेगा कि ये सीक्वेंस ये AP है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमारी मेन कंडीशन, लॉजिक हमारा सेम वही रहेगा कि जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर डिफरेंस चेक करते हैं सभी टर्म्स का। तो मैंने पहले फर्स्ट T निकाला, A2 माइनस A1, 6 माइनस 3, तो डिफरेंस क्या आया हमारा 3 आया। सेकेंड डिफरेंस देखा हमने A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 यानी कि 12 माइनस 6, ये कितना आ जाएगा 6 आ गया। अब यहाँ पे आपको आगे फर्दर डिफरेंस चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहले ही जो दो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं आए हैं। तो जब 2 टर्म्स 3 टर्म्स का जो डिफरेंस है वही सेम नहीं है, तो ये हमारे पास AP नहीं है। ठीक है, तो आपको पहले चेक करना रहेगा ऐसे कि ये जो सीक्वेंस है वो AP है या नहीं है, तो उसके लिए हम डिफरेंस चेक करेंगे। यहाँ तो मैंने सिंपल सा सीक्वेंस लिया है, तो एक सीक्वेंस हम ऐसा देख लेते हैं जिसमें हमारे पास इरेशनल नंबर्स भी हैं। सपोज जैसे हमें दे रखा है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 3। अगर इस टाइप का सीक्वेंस है, ये आपको सीक्वेंस में किसी भी टाइप की टर्म दे सकता है, डेसिमल में दे सकता है, फ्रैक्शन में, इरेशनल, रैशनल, तो आपको कोई भी टाइप के नंबर मिल सकते हैं। लेकिन हमारा लॉजिक सेम वही रहेगा, हमें जो इनके डिफरेंस है वो चेक करना है। तो हमारा जो पहला डिफरेंस है 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, 3 माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया ये, तो डिफरेंस क्या बचा हमारा रूट 2। सेकेंड डिफरेंस हम चेक करते हैं 3 माइनस 8 2, दैट इज 3 प्लस 2 रूट 2। इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है हमें सेकेंड टर्म, तो साइन चेंज हो जाएंगे, 3 से 3 फिर से कैंसिल आउट हो गया, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, दैट इज रूट 2। विथ थर्ड डिफरेंस भी चेक कर लेते हैं हम, A4 माइनस A3, 3 प्लस 3 रूट 3 माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगेन साइन चेंज करने हैं हमें, तो यहाँ भी हमारे पास 3 रूट 3 माइनस 2, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, तो हमारे पास क्या डिफरेंस बचा ये भी रूट 2। तो हमने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जो सारे डिफरेंस है वो सेम है। अगर D सेम है तो ये हमारे पास एक AP फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये एग्जाम्पल था इसमें उसने रूट 2 ही यूज़ किया ओनली सभी टर्म्स में। तो एक सीक्वेंस हम ऐसा देख लेते हैं जहाँ पर उसने इरेशनल नंबर ही यूज़ किए हैं, लेकिन हमें पहले उन्हें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमें दिया है रूट 2, रूट 8, रूट 18, अंडर रूट 32, ये सीक्वेंस है। तो पहले हम क्या करेंगे, अब ऐसा नहीं है कि हमें रूट 2 रूट 8 दे दिया, डिफरेंस चेक करना है, तो रूट 8 माइनस रूट 2 फिर रूट 6 होता है। हम 9th स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके हैं कि इरेशनल नंबर का डिफरेंस हम ऐसे नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रूट 2 तो हमारा रूट 2 ही रहेगा। रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं। रूट 18 इसे हम फैक्टर्स कर लेंगे 9 इंटू 2, और इसे हम लिख सकते हैं 3 रूट 2, ये हो जाएगा 16 इंटू 2, 4 रूट 2। तो ये सीक्वेंस है कैन बी रिटन एज रूट 2, 2 रूट 2,
3√2 एंड 4√2 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर हम कैसे डिफरेंस चेक करेंगे? तो फर्स्ट डिफरेंस अगर हम चेक करते हैं A2 माइनस A1, तो यहाँ डिफरेंस क्या बनेगा? 2√2 माइनस √2। सेकेंड डिफरेंस हमने चेक किया A3 माइनस A2, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है? 3√2 माइनस 2√2, तो ये डिफरेंस भी हमारे पास क्या आ गया? √2 आ गया। और थर्ड डिफरेंस भी हम देख रहे हैं कि ये भी √2 ही आ रहा है। तो यहाँ पर जो सारे डिफरेंस हैं वो हमारे पास सेम हो गए, तो यानी कि ये भी क्या है? एक AP है। ठीक है, तो AP में हमारे पास किसी भी टाइप के जो नंबर्स हैं वो आ सकते हैं। तो पहले एक्सरसाइज में हमारे पास कुछ इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि हमने ये तो सीख लिया कि किसी सीक्वेंस को हमें चेक करना है कि वो AP है या नहीं है। अब अगर आगे हमें ऐसे दिया जाए कि आपको AP फॉर्म करना है, अभी हम AP के बारे में 2-3 चीज़ें पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है उसे हम A से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं। अब अगर AP को हमें फॉर्म करना है, आपको A और D गिवन हो, तो AP कैसे फॉर्म हो सकता है? तो उसके लिए हमारे पास जो AP है उसकी जो बेसिक जो उसके जनरल फॉर्म है हमें वो पहले पता होनी चाहिए। जैसे अब AP था क्या कि अगर एक टर्म में हम एक फिक्स्ड नंबर ऐड करते हैं तो हमारे पास AP की टर्म्स जो है कंसेक्टिवली बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट टर्म A है, सेकंड टर्म कैसे आएगी? उस A में हम अगर D ऐड करते हैं तो उसकी सेकंड टर्म आ जाएगी। ये जो D है वही फिक्स्ड नंबर है जो हमें डिफरेंस है सेम, जो हमें उसमें ऐड करते जाना। अब थर्ड टर्म कैसे लिख सकते हैं? अगर हम सेकंड टर्म में एक D और ऐड करते हैं, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। अब नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे? A प्लस 2D में एक और D हम ऐड कर देंगे तो ये A प्लस 3D बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो AP है उसे हम लिख सकते हैं A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D अप टू सो ऑन। तो AP की जो जनरल फॉर्म है वो ये होती है। अब हमें AP कैसे फॉर्म करना है वो हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।